इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट का शनिवार को कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने निरीक्षण किया। गांधीनगर स्टेशन से सुपर कॉरिडोर स्टेशन 3 तक मेट्रो से सफर कर करीब 6 किलोमीटर प्रायोरिटी कॉरिडोर की प्रगति देखी। सांसद शंकर लालवानी और महापौर पुष्पमित्र भार्गव भी साथ रहे। मंत्री ने मेट्रो को इंदौर की लाइफलाइन बताया और निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्धता पर जोर देने के निर्देश दिए हैं। ट्रेन के अंदर खाना पीना और धूम्रपान करना नाम आगे से वो डाल दिए गए हैं। जैसा मैंने यहाँ तो सिर्फ सुपर कॉरिडोर के नाम से दे दिए, नाम सबके अभी 6 इस आदेश का पालन सभी सीबीएसई माध्यमिक शिक्षा मंडल, सरकारी, निजी और सभी अनुदान प्राप्त स्कूलों को करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा कि स्कूलों में मूल्यांकन का काम पहले की तरह चलता रहेगा, वह प्रभावित नहीं होगा। बता दें कि 30 अप्रैल तक ही स्कूल खुले रहेंगे। इसके बाद गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने भी सभी बच्चों को लू से बचाने के लिए स्कूलों का समय बदलने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा था। बता दें, अरिजीत सिंह के ग्राउंड के बीच 150 फीट लंबा रैंप बनाया जा रहा है, जिससे हर दर्शक उन्हें करीब से देख सकेगा। दिल्ली मुंबई से 400 फीट की टीम स्टेज और प्रोडक्शन संभाल रही है। 7 वैनिटी वैन मंगाई गई, 3 इंदौर पहुंच चुकी है। साउंड टेस्ट पूरा हो चुका है। शाम 7 बजे शो शुरू होगा और 3 घंटे का लाइव परफॉर्मेंस। 50 प्लस डांसर और 120 डेसिबल से ज्यादा क्षमता वाला साउंड सिस्टम तैयार है। बंगाल के हालात पूरे विश्व में किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसे समय में अनुराग कश्यप द्वारा निम्न स्तरीय टिप्पणी ब्राह्मण समाज के खिलाफ की गई, जबकि ब्राह्मण तो जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे कर्मकांडों में समग्र हिंदू समाज के साथ है। मेरी भावनाएं आहत हुई है, इसलिए नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं। सबसे पहले मैं एक देशभक्त और भारतीय हूं, इसके बाद मैं हिंदू हूं और ब्राह्मण उसके बाद हूं। भारतीय होने के नाते मेरी भावनाएं आहत हुई है। मुझे लगता है कि इनकी टिप्पणी देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह और धर्मद्रोही है। और ऐसे समय में अनुराग कश्यप द्वारा जो एक बहुत ही निम्न स्तरीय टिप्पणी ब्राह्मण समाज के खिलाफ की गई है कि मैं तो मूतूंगा, मतलब ब्राह्मण पे मूतने की बात कर रहे हैं वे, जबकि ब्राह्मण तो शुरू से जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे कर्म कांडों में समग्र हिंदू समाज के साथ है। आपने क्या एक्शन लिया है? मैंने मेरी भावनाएं आहत हुई हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण सबसे बाद में हूँ। सबसे पहले मैं एक देशभक्त भारतीय हूँ, उसके बाद मैं हिंदू हूँ और ब्राह्मण उसके बाद हूँ। तो एक भारतीय के नाते मेरी भावनाएं आहत हुई हैं। मुझे लगता है कि इनकी टिप्पणी देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह और धर्मद्रोही है। हाँ, एक लेखी आवेदन इंदौर शहर के प्रबुद्धजन है, एक नीरज याग्निक जी, उनके द्वारा दिया गया है। उस लेखी आवेदन में यही लेख किया गया है कि एक अनुराग कश्यप जो बॉलीवुड के हैं, जो फिल्म डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा ब्राह्मणों पर कुछ अपशब्द बोला गया है, ऐसा कुछ उस पर लिखा गया है। उसको अवलोकन पर लिया गया है। थाना प्रभारी को भी उसके सारे तथ्यों की जांच के लिए बोला गया है। जो भी उस पर तथ्य होंगे और जो उसका जुरिडिक्शन होगा उसके मुताबिक आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या बोला गया और किनके खिलाफ? इंदौर में परशुराम सेना ने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उनके पुतले को खान नदी में जल समाधि दे दी। सेना के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, जिसमें गंदगी फैलाने और ब्राह्मणों पर पेशाब करने जैसी बातें कही गई। परशुराम सेना के नेताओं ने पुलिस थाने में आवेदन देकर अनुराग कश्यप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। परशुराम सेना ने यह भी चेताया कि अगर अनुराग कश्यप गलती से भी इंदौर आए तो उनका मुंह काला किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान सेना के कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते नजर आए और पूरे मामले में ब्राह्मण समाज के अपमान से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए। परशुराम सेना पदाधिकारी का कहना है कि ब्राह्मण समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानूनी कार्रवाई नहीं हुई सर्वश्रेष्ठ वर्ण माना जाता है, उसके साथ अगर इस तरह की भावना करते हैं। आर्टिकल 15 में भी उन्होंने पहले इस तरह की पिक्चर में भी ब्राह्मणों का अपमान किया था, हमने उसमें आर्टिकल 15 का भी विरोध किया था और आज फिर उन चीज का विरोध करके उनको नाले में बहाया है। और इंदौर अगर वो गलती से आ गए तो उनका मुंह काला किया जाएगा।
पूरे मामले में सदर बाजार थाना प्रभारी यशवंत बाड़ोले द्वारा बताया गया कि 27 मार्च को फरियादी हरीश ठाकुर द्वारा शिकायत की थी कि वह अपनी 4 पहिया वाहन कार को बाल विकास केंद्र संदीपानी आश्रम के बाहर ही खड़ी करके निजी काम से चले गए थे, जिसके बाद जब वह 8 दिनों के बाद लौटे तो कार मौके पर नहीं थी। इसके बाद पूरे मामले में सदर बाजार थाने पर शिकायत की गई तो शिकायत के आधार पर पुलिस ने टीम गठित कर सदर बाजार थाना क्षेत्र में ही रहने वाले नवदीप उर्फ नंदू पिता रवीश लश्करी उम्र 22 साल को प्लेटफॉर्म नंबर 6 से गिरफ्तार किया, जो कि वहीं पर भागने की फिराक में था, जिससे पूछताछ पर गाड़ी चुराने की बात का भी बोला और फिर पुलिस ने गाड़ी भी बरामद कर ली और उससे विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। और कार चुरा के प्रांगण में कार खड़ी थी, उसने चाबी उठाई वहीं चुपके से और गाड़ी निकाल के ले गया है। मकसद क्या था फिर चुराने का? अभी ऐसा कोई मकसद नहीं बताया उसने, उसको बेचने का मकसद करके पैसे अर्जित करना था। आरोपितों को आपराधिक रिकॉर्ड है? पूर्व में एक आपराधिक रिकॉर्ड था 454-380 का था, जब वो बाल अपचरित था सन 2016 का। भारतीय संसद के द्वारा पारित वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में वर्ग विशेष के द्वारा वक्फ बिल का विरोध करते हुए जबरदस्त हंगामा किया गया था। साथ ही 200 से अधिक हिंदू घरों को दुकानों को तोड़ा गया था और माता बहनों के साथ बलात्कार किए गए, जिससे मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। इसे लेकर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा इंदौर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के पश्चात महामहिम राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन के संबंध में जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अभिषेक ने बताया कि जिस तरह से वक्फ कानून को लेकर वर्ग विशेष के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि हिंदुओं के भी खिलाफ कई कानून बने लेकिन हिंदू हिंसक होकर रोड पर नहीं उतरा। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए, जैसे वर्ग विशेष को भी वही करना चाहिए, किंतु वर्ग विशेष सिर्फ इस कानून की आड़ में हिंदुस्तान में अराजकता फैलाना चाहता है। अब यह सिर्फ पश्चिम बंगाल तक है, यह धीरे धीरे निकलकर अन्य राज्यों तक भी फैलने वाली है। इसे लेकर आज राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आप जिस भाषा में समझोगे हम आपको उस भाषा में समझाएंगे। अगर आपको विरोध करना भी था तो हिंसक विरोध क्यों और हिंदुओं को चिन्हित करके उन पर हमला क्यों? आज 500 हिंदू परिवार वहाँ से पलायन करने की स्थिति में है, मतलब पलायन कर चुके हैं। उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी दुकानें जलाई जा रही हैं। तो ये क्या है? हम सब मिलके रहने वाले लोग बताते हैं, शांति प्रिय बताते हैं, तो केवल हिंदू पर अत्याचार क्यों? ऐसे कई कानून बने, जब तो हिंदू ने विरोध नहीं करा, हिंदू विरोधी कानून बने, तब हिंदुओं ने ऐसा विरोध नहीं किया। अगर आपको विरोध करना है तो आप शांतिपूर्ण विरोध कीजिए, सरकार से अपनी मांग रखिए और मान लो सरकार जो भी है, सरकार से आपका हिंदू पे अत्याचार क्यों कर रहे हैं? क्या मांगे आपके द्वारा रखी गई है? राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, तत्काल उस पर अपने उसमें संज्ञान में ले। आजादनगर थाना प्रभारी द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान बताया गया कि बीती रात को चेकिंग के दौरान एक वाहन चालक को रोका गया था। जब उससे शराब ब्रीथ एनालाइजर मशीन से चेक करने की बात कही तो युवक ने मना कर दिया, पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। इसके बाद उसे थाने लाया गया। यहां से उसे मेडिकल चेकअप के लिए ले जाने ही वाले थे कि तभी वहां अपना आपा खो बैठा और फिर उसने अचानक से थाने के अंदर ही लगे हुए कांच पर अपना हाथ दे मारा और फिर उसी से वह घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पूरे मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घायल युवक का नाम सागर बजाज है। पूरी वारदात थाने में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इस आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। ब्रीथ एनालाइजर मशीन में उसको फूकने के लिए बोला गया, नहीं फूका उसने, बोले मैं नहीं फूकूंगा। फिर उसको बड़ी मशक्कत के साथ उसको थाना मोबाइल से थाने पे भिजवा गया मेडिकल कराने के लिए। अगर आपको ब्रीथ एनालाइजर मशीन से नहीं फूकना है तो आप मेडिकल करवा लीजिए। नाम पता पूछते, नाम पता नहीं बताया, पुलिस से हुज्जतबाजी करने लगा तो उसको समझाइश दी गई और
फिर भी ना मेडिकल कराने के लिए तैयार हुआ, ना ब्रेथ एनालाइजर मशीन में शराब की पुष्टि के संबंध में फूंकने के लिए तैयार हुआ। उसको समझाइश दी गई, बिठाया गया और उसने आवेश में आकर थाने के कांच के ऊपर जोर से हाथ मारा, जिससे कांच फूटने से उसको चोट आई।